आलोक पांडे, मैं कल क्या हुआ, कैसे हृदय विदारक दृश्य में उस बहस में उसमें नहीं जाना चाहता, बहुत कारुणिक चीज है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि इसी लखनऊ में एक होटल में 2022 में बहुत भीषण आग लगी थी, तमाम लोग मारे गए थे लवाना में, है? तब भी ऐसी बातें हुई थी। उससे पहले के देख लीजिए, मैं तो मतलब 25 साल की घटनाएं बता सकता हूं केवल लखनऊ की। सब सरकारों ने एक सी भाषा बोली, बिल्कुल आपकी सख्ती कर देंगे, और अधिकारी तुरंत अपनी बेल्ट कस के हैं और ड्रामा करने तुरंत निकल पड़ते हैं, जांच होगी, पड़ताल होगी, दिस होगा, देट होगा। और 15-20 दिन बाद जाके देखिए कहीं कुछ बंद नहीं होता। आलोक जी, ये गलियों में कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग, नर्सिंग होम, होटल और ये ओयो खुल गए हैं। क्या बिना सिस्टम की जानकारी के ये खुल सकते हैं आलोक पांडे? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं, और जब मैंने सिविल लाइंस कानपुर में अपनी एकेडमी डाली कॉमर्शियल क्षेत्र में बिल्कुल उस पैरामीटर्स के साथ, तो मुझे तब भी बहुत सारे जो नियम कायदे हैं और उसमें जो संस्कृति उसे फॉलो करना पड़ा, नियम कायदे फॉलो करने के लिए भी मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं नहीं कह सकता लाइव। तो हाँ, मतलब मिठाई का भी साथ लेना पड़ा, तब बाकी बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद भी मेरी समस्या आती है सर, जैसे एक चीज मैं बगैर कहे तो इससे कोई संबंध नहीं है, अपील है, क्योंकि मैं कोचिंग सिस्टम से जुड़ा हूं। मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कहता हूं कोचिंग व्यवसाय नहीं होनी चाहिए। कोचिंग उसी तरह शिक्षा का केंद्र हो जैसे स्कूल होता, व्यवसाय नहीं, होटल व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगर व्यवसाय है तो जो उसमें जाने वाला व्यक्ति उसका महत्व बड़ा, तो कस्टमर की तरह, उसे भगवान की तरह मानो तो ठीक है। आप संख्या निर्धारित करिए, बार बार कहता हूं मैं, होटल में सिर्फ इतनी जगह में इतने लोग ही रुकेंगे। एक कोचिंग में 50 लोग ज्यादा पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चे किसी कीमत पे नहीं पढ़ेंगे। एक होटल में सारे लोग रुकेंगे ही नहीं, इतना स्क्वायर फीट का एरिया है, इतने लोग ही कमरे बनेंगे, आप इतना ही कर दीजिए। योगी जी से ये उम्मीद तो करते हैं, उन्होंने माफिया राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से, जो मुझे असंभव लगता था। लेकिन ये जो बच्चे हमारे जो जान गंवा देते हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति है, इसमें अपने बाबुओं पर कब कंट्रोल करेंगे, वो कब नियंत्रण करेंगे? क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा हो तब मुझे बार बार ऐसा लगता है मैं भी दोषी हूं, मेरे अंदर मैं उसी सिस्टम का हूं, मैं उसी व्यवस्था में हूं। तो बार बार जब भी ऐसी दुर्घटना होती है सर, मैं बार बार अपने आप को रीचेक करता हूं। अब उन नियमों को मानता हूं, जो मैंने संख्या की बात बताई सर, उस नियम को मैं मानता हूं, इसलिए मैं बहुत बड़ा कोचिंग वाला आज तक बन ही नहीं पाया, क्योंकि मैं व्यवसायी नहीं, मैं व्यापारी हो ही नहीं पाता। बच्चों को बच्चा ही मानना होगा इस समाज में। तब तक हम अपने बच्चे और पराये बच्चे में कब तक भेद करेंगे? ये सरकारें राष्ट्र की संपत्ति क्यों नहीं मानती बच्चों को? कब जागेंगी ये सरकारें? कब संख्या नियंत्रित करेगी? कब कानून सख्ती से लागू करेगी? आलोक पांडे, आपका आक्रोश मैं समझ सकता हूं। मैं निर्मल जी के पास चलूंगा। निर्मल जी के पास बहुत बृहद प्रशासनिक अनुभव है। निर्मल जी, बड़े बड़े अग्निकांड हुए, कभी कोई कप्तान जेल नहीं गया, क्यों नहीं गया? कोई सुरखाब कपर है इनमें कि कभी कोई, एक मिनट के बाद, कभी कोई फायर डिपार्टमेंट का जिला स्तर का अधिकारी जेल नहीं गया? छोटा मोटा कोई चिंटू पिंटू संविदा पे काम करने वाला लठिया दिया गया हो तो अलग बात है। कभी जो मान लीजिए कि जिले का ही प्रमुख व्यक्ति है वो जेल नहीं गया। कभी जिले का सीएमओ जेल नहीं गया जिसने कुकुरमुत्तों की तरह नर्सिंग होम्स को परमिशन दी। लक्ष्मी नगर में दिल्ली के एक गली में बच्चों का नर्सिंग होम बन गया था, है ना? वहां 10 बच्चे जिंदा भुन रोस्ट हो गए थे। ये जो जिले के अधिकारी, इनके लिए कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा वो नहीं जारी करती है और लाइसेंसिंग। ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाइसेंसिंग होती है, आप जानती हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कभी जेल क्यों नहीं जाते निर्मल जी? देखिए, फायर रेगुलेशन बने हुए हैं। फायर रेगुलेशन अगर वायलेट होते हैं उसके लिए भी है, जैसे 25,000 से 10 लाख रुपए का फाइन है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है, उसमें जेल हो सकती है जो ओनर्स है उनको। उसके अलावा क्या होता है कि उस फैसिलिटी को बंद भी किया जा सकता है। ये तो नियम की बात कर रही हूँ, क्या धरातल पे होता है वो बिल्कुल अलग है।
और उसके अलावा जो है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि धरातल पे नियम तो बने हैं और नियम काफी ठीक है। हर बिल्डिंग बनाने से पहले आपको फायर डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, उसका एक निर्मल जी, एक आज सर्वे हम भी होता है एसओपी की annual, बात नहीं हर कर 3 रहे हैं। महीने पे, निर्मल 6 जी, महीने पे। माफी चाहूंगा, एसओपी की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एसओपी की बात ना करो सो ही ठीक है। अयोध्या में भी एसओपी बनी हुई थी कि जो नोट गिनेगा वो कैसे कपड़े पहन के आएगा, ये भी लिखा है उसमें, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। जमीन पे बैठ के नोट गिना जाएगा, एसओपी ना बताओ। नहीं, एसओपी की बात नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ कि एक तरीका जो है, ये तो सच आपने कहा कि कभी कोई वरीय पदाधिकारी पे गाज नहीं गिरी है, उन पर गाज गिरती भी नहीं है, क्योंकि कोई, आपने कहा जैसे कोई चिंकू मिंकू को हटा देते हैं, तो चिंकू मिंकू अपना बेचारा चला गया, उसी पे वो हील टेक द फॉल, हील बी द फॉल गाय, और बाकी सब बच के चले जाएंगे। पर एक चीज जो मेरे जहन में बार बार आ रही है, इतनी फायर्स है, इंश्योरेंस होती है, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस वाले सरकार से अच्छे रहते हैं, तो जब वो फायर इंश्योरेंस करते हैं, ये अभी तक मतलब कंपल्सरी नहीं है, तो वो प्रीमियम जितना रिस्क होगा उसके हिसाब से उतना बढ़ा देंगे। और जितने आपने वहां अगर मान लीजिए अग्निशामक लगा रखे हैं, जितना नियम के अनुसार चलते हैं, उतना फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होगा। तो ये कमर्शियली अगर फायर इंश्योरेंस को भी अगर कंपल्सरी किया जाए, तो काफी हद तक फायर के जो नियम है वो फॉलो किए जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिर सीधा एक व्यवसायिक चीज हो जाती है, प्रीमियम कम हो जाता है, पैसे से रिलेटेड है। अदरवाइज तो हमारे देश में तो जहां सिस्टम बनता है उससे ज्यादा पहले बन जाता है कि हाउ टू गेम द सिस्टम, सिस्टम को कैसे कैसे मतलब उपयोग करना अपने अर्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ इसी काम में लगे रहते हैं। पॉलिसी अभी पॉलिसी स्टेज में है, वो पहले अभी पॉलिसी नहीं हुई नोटिफाइड, रूल भी नोटिफाइड नहीं हुए, एक्ट नहीं बना, वो बैठ बैठ के ये देख रहे हैं कि कैसे हम इस पॉलिसी जब ये आती है, इसमें हम कैसे मतलब कैसे दोहन करेंगे, कैसे हम 100 रुपए की चीज 1200 में बेचेंगे, ये लोगों का हमेशा रहता है। और वो एक दो चीजें नहीं, क्योंकि पॉलिसी है, बड़े लेवल पे है, लाखों करोड़ों चीज बेचते हैं वो, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 1200% या उससे भी ज्यादा होता है। तो हमारे देश में ये है कि नीतियां बनती हैं, पर नीतियों को जो वायलेट करना है, वो नीतियों के बनने से पहले वो एंटिटीज हैं, जो आउटफिट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, या जो निहित स्वार्थों के लोग हैं, पहले देख लेते हैं कि इसको ठीक है। मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा, वही पूर्णकालिक सवाल हो जाएगा धर्मेंद्र के लिए, लेकिन शुरुआत में निर्मल जी से एक टिप्पणी लेके धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। निर्मल जी, मुझे एक बात बताओ, आप इतने बड़े ओहदों पर रही, डीजीपी रही, मान लीजिए आज मेरे मन में आ जाए, देवेंद्र जी आपसे सुनना, आपसे भी इसी सवाल पर बात करूंगा, अब मान लो मेरे मन में आ जाए कि मैं 100 मीटर जमीन कहीं अवैध कब्जा कर लूं सरकार की, कर सकता हूं? अगर आपके ठीक कांटेक्ट है तो आप जरूर कर सकते हैं। नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मेरे मन में आ गया तो कर लूंगा। पर मन में आ गया तो कुछ नहीं, अगर आप नहीं, फिर एक से रुको, अरे रुको भाई, फिर मेरे पास कई विभागों के अधिकारी डंडा लेके तुरंत आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तुरंत आएंगे, तुरंत 1 मिनट बिना बुलाए आएंगे कि नहीं आएंगे? बिना चश्मे लगाए भी उनको सारे नियम कानून दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, वो सिस्टम इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा, तुरंत वो कहेंगे कि जेल में डालो इनको, है? हाँ, जो भी, हाँ जी, हो जाएगा, एफआईआर होगा, तुरंत एफआईआर करो, बस यही तक चाहते। धर्मेंद्र जी, सच हिंदुस्तान में यही है। 38 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए, क्या लोग कहते सिस्टम, अरे भाई साहब, आज आप अपने घर के बाहर आधा कट्टा बालू और 10 ईंटें डाल दो, आधे घंटे के भीतर संबंधित विभाग के कारकुन आपके पास मोटरसाइकिल से ना पहुंच जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। क्या हाँ भाई धर्मेंद्र जी नीचे आओ, क्या बना रहे हो, नक्शा दिखाओ। मैं कैसे मान लूं, इतना बड़ा बड़ा घोर धंधा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, 10 जहां निकलने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, वहां होटल बन रहे हैं, वहां कोचिंग चल रही है, मैं कैसे मान लूं धर्मेंद्र जी कि ये बिना जानकारी के बन गई? शासन को पता ही नहीं लगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता नहीं लगा, कप्तान को पता नहीं लगा, प्राधिकरण को पता नहीं लगा। आप छज्जा आधा फुट आगे निकाल लो तो ध्वस्तीकरण को नोटिस आ जाता है। ये ऐसी चीजें बन गई कि जहां वो फायर ब्रिगेड की वाहन नहीं जा सकता, जहां दूसरी बिल्डिंग को तोड़कर, उसकी दीवार तोड़कर उस बिल्डिंग में पहुंचना पड़ा। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, जब कल घटना आई कि कोचिंग में आग लग गई है, तो विश्वास मानिए, चूंकि एक बच्चे के बाप होने के नाते, जो बच्चा हमारा कोचिंग कर रहा है, अचानक ऐसा वज्रपात सा हुआ जैसे कोई घटना ऐसी हुई मेरे ऊपर हुई हो। ये हर मैं माँ बाप की बात बता रहा हूँ जिनके बच्चे बाहर कोचिंग कर रहे होंगे, स्कूलिंग कर रहे होंगे, या जहाँ सार्वजनिक जगहों पर जाते आते होंगे। अचानक एक झटका सा लगा, उसके बाद खबर आई, क्या हुआ
वो बच्चों को जो इस तंत्र के जाल ने काल बन करके उनको उनकी जिंदगियां छीन ली, आपके मंच के माध्यम से पहले तो उनको नम आंखों श्रद्धांजलि देते हैं और उन परिवारों को ढाढ़स ही बनाया जा सकता है कि वो बच्चा पैदा करके कक्षा 12 तक पढ़ाने के बाद कुछ बनने के सपने के साथ अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उनको भेजे होंगे। वो वही जानते हैं, आलोक जी बेहतर बता रहे थे, वो व्यक्त कर पाना मेरे लिए शब्द संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन एक बात तय हो गया कि जो तंत्र का भ्रष्टाचार है इस कदर बढ़ गया है कि अब तो जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जगह सर्वाइवल ऑफ लकीएस्ट है। हम इस बात को मान रहे हैं कि हम बचे हुए हैं तो हम लकीएस्ट हैं, हम कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरा समाज गंदा जो स्थितियां हो गई। दूसरी बात, आपने ओपनिंग रिमार्क में सबसे पहले बड़ी बात कही थी कि कौन सी घटना अंतिम होगी। मैंने किसी घटना को देखने के बाद कौन सा हादसा होगा उसके बाद कुछ दिन उछल कूद करेंगे, सबक लेने की बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन कभी जिनको जिम्मेदारी है प्रिवेंशन की, इन्फोर्समेंट की, रिस्पॉन्स की और अकाउंटेबिलिटी तय करने की, अगर वो इसी तरह कहेंगे तो कौन सी घटना अंतिम होगी ये सोचा ही नहीं जा सकता। चाहे तमाम मेडिकल कॉलेज की बात, आपने कई घटनाएं बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी झांसी के मेडिकल कॉलेज में कितनी बड़ी घटना हुई, केजीएमयू में भी लगा, हालांकि बच गया, ट्रामा में लगा, एसजीपीजीआई में लगा, लोक बंधु में लगा, कई जगह कैजुअलिटी हुई, कई जगह कुछ बच गई। इससे हम सबक नहीं ले पा रहे हैं। हम केवल एक डिपार्टमेंट की, जैसे अभी आज चूंकि एक घटना हुई पर्टिकुलर, अगर उस घटना को ही हम अगर देखें तो कम से कम एक कोचिंग संस्थान चलाने के लिए 4-5 डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है। कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और इसके लिए नियम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी है, उसकी निगरानी में होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। लोकल आपका जो एलडीए या ये पंचायतें या जो कुछ है वहां रजिस्ट्रेशन हुआ, या जो साफ वाला रजिस्ट्रेशन है, तो 4, और शिक्षा विभाग अलग से। अगर इतने रजिस्ट्रेशन के बाद और सब में एसओपी है, जो निर्मल जी कह रहे हैं बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, एसओपी तो लगभग सबको ही जानता है अमिताभ जी। एसओपी है, एसओपी के आड़ में क्या करते हैं, घर के अंदर एक बाथरूम में तोड़ फोड़ करिए और आपके दरवाजे पर घंटी बजा देता है आकर के आपका नगर निगम का, आपका एलडीए का अफसर। ये हो सकता है कि अगर बड़ा अफसर न चाहे, एक बार स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमारे यहाँ अगर कोई घटना होगी छोटे भले पर्यवेक्षण में कमी से हो तो हम तक आ जाएगी। जिस दिन ये बात तय हो जाएगी, सवाल नहीं है कि कोई कमर्शियल प्लेस बिना एग्जिट प्लान के, बिना एक सेफ पैसेज के इतना बड़ा संस्थान चला ले। आपने खुद देखा जिस तरह से उसके वीडियो जा रहे थे, केबिल से कुछ बच्चों की जान बची कूद के, और निकलने का, लोग बता रहे निकलने का, कहीं बचने का कोई जगह, कोई रास्ता नहीं था। वो देखने के बाद मैं किसी को दोष देने की स्थिति में नहीं हूं, ये सोच के डर लगता है कि हम किस समाज जी रहे हैं। ठीक बात है कही।